नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से 10 प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला कुमारी। उर्मिला कुमारी। मैं थोड़ा सटा के उर्मिला कुमारी। उर्मिला कुमारी जी हैं। कहाँ से आए हैं? डी कुसुम्भा से। डी कुसुम्भा से आए हैं और हमारे साथ खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में भाग लेंगे। आपका पापा का नाम क्या है? अनंत यादव। अनंत यादव इनके पिताजी हैं। क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी घर पे ही रहते हैं। घर पर कुछ तो करते होंगे। अभी तो कुछ नहीं कर रहे, मतलब पहले राजमिस्त्री थे। अच्छा, पहले राजमिस्त्री थे, अभी घर पर बैठे हुए हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। खेती किसानी भी थोड़ा बड़ा होता होगा। होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपके समक्ष आने वाला है ये प्रश्न, पहला प्रश्न, और इसका जवाब हमारे साथ, इनके साथ आप भी दे सकते हैं। और ये प्रश्न, सभी जितने भी प्रश्न होंगे वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होगा। अब तुरंत आपको इंतजार ना कराते हुए तुरंत आपके पास आ गया ये पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? एक नंबर में है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है जॉन मार्शल और तीसरा है उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो इस मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? पहला है दयाराम साहनी, दूसरा राखल दास बनर्जी, तीसरा एजी मजूमदार और चौथा है एस आर राव। बताना है इसमें से कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी बिल्कुल सही जवाब। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। बताना इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, जो हड़प्पा में के जो सबसे बड़े शहर थे वो था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या कालीबंगा से? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से बिल्कुल सही जवाब। मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह वाला स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह वाला स्थल कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन लोथल। सही जवाब होगा लोथल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति मिलती है? बैल, हाथी, घोड़ा या सिंह? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैल बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? पहला है गेहूं और जौ, दूसरा है चावल, तीसरा है बाजरा और चौथा है मक्का। ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? 1 नंबर में ब्राह्मणी, दूसरा नंबर चित्रलिपि जिसको भाव चित्रात्मक कहते हैं, तीसरा है देवनागरिक और चौथा है खरोष्टी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर चित्रलिपि। चित्रलिपि बिल्कुल सही जवाब है। बताना है कि आपको भविष्य में क्या बनना है। दरोगा। भविष्य में दरोगा बनना है तो दरोगा के लिए जीके जीएस बहुत जबरदस्त पढ़ना होगा। हाँ, और इसमें पूरा डिटेल से पढ़ना होगा तभी दरोगा बन पाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज थोड़ा यहाँ रखना है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सुरकोट। ऑप्शन नंबर है सुरकोटदा, बिल्कुल सही जवाब। घोड़ा का साथ जो मिला था सुरकोटदा से मिला था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1911, 1931, 1947 और 1901, कौन सा होगा? 1921 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से आपने 10 में से 10 सभी प्रश्नों का जवाब सही दिए हैं। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और भाग लेकर ये पेन जीतने का भागीदार बन सकते हैं। अब हम पता होगा कि जो भी इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं उस व्यक्ति को हम एक पेन गिफ्ट के तौर पर देते हैं। दोस्तों आप भी इस चैनल के माध्यम से इस क्यूज प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके लिए पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और कमेंट में लिखना होगा हम भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। चलिए इन्हें आप प्रदान करते हैं ये पेन। चलो लो ये पेन, और हमारे दर्शकों को या अपने सहपाठियों को कुछ बोलना चाहेगी? हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर मेरे खेल अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी खेल सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत तरह की मतलब तैयारी भी किया जाता है, अगर आप आकर भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आकर देख सकते हैं इनको प्रोग्राम हम में बहुत बैठ दिन कर। से 1 साल से पढ़ रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं यहाँ से। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो आगे ठीक है। हमारे यहाँ बुद्धा क्लासेस है मेरा कोचिंग का नाम। यहाँ पर आकर आप बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा इत्यादि का भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है और बीच बीच में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का भी क्यूज कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।